मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज एंडोलॉजिस्ट और पेनाइल प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे टाइमिंग के कम होने पे प्री मेच्योर इजैकुलेशन, या इसे सूरत इंजाल भी कहते हैं। अगर किसी मर्द की टाइमिंग 1 मिनट से कम है, या टाइमिंग तो 1 मिनट है लेकिन वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या अपने फीमेल पार्टनर से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, ये उसके लिए परेशानी और शर्मिंदगी का बायस बनता है, तो इसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन या सूरत इंजाल कहते हैं। सूरत इंजाल दो तरह की होती है। इसमें पहली तरह के लोग वो हैं जिन्होंने जब से होश संभाला तब से वो टाइमिंग के मसाइल से दो चार हैं। जब से उन्होंने पहली दफ़ा सेक्स किया या मैस्टरबेट किया तब ही से उनकी टाइमिंग बहुत कम है, शुरू से ही वो ज़ीरो है। टाइमिंग 1 मिनट से भी कम है। 1 मिनट तो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। टाइमिंग कुछ सेकंड है, 15-20 सेकंड, या फिर कुछ तो बाहर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इनका अपने जो डिस्चार्ज होने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। दूसरी किस्म में वो लोग आते हैं जो पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनकी शादी हुई या फर्स्ट टाइम जब मिलाप किया उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, खुद पे कंट्रोल भी काफ़ी था, और वो खुद को सुपरमैन समझते थे। फीमेल पार्टनर उनका बहुत सेटिस्फाइड था उनसे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि टाइमिंग जो है कम हो गई या बिल्कुल ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता से भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, और उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया। वही पार्टनर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था, और ये उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा था। तो इसमें जो पहली किस्म के लोग हैं जिन्होंने शुरू से ही टाइमिंग के मसाइल में है, जिन्होंने कभी लंबी टाइमिंग देखी ही नहीं, उन्हें मेडिकल टर्म में कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्री मेच्योर इजैकुलेशन। मतलब शुरू से इनको ये मसला है। जो दूसरी किस्म है जिनकी टाइमिंग पहले तो बहुत अच्छी थी बाद में कम हो गई, इसे कहते हैं एक्वायर्ड या सेकेंडरी प्री मेच्योर इजैकुलेशन। तो जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है जिसकी टाइमिंग का मसला हो, तो हमें इस तशख़ीस करना ज़रूरी होता है कि ये किस किस्म का इसको सूरत इंजाल का मसला है। आया ये लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम है या ये मसला बाद में हुआ है, क्योंकि सारा इलाज इसी पे बेस करता है। अगर तो वो लाइफ लॉन्ग का मरीज़ है, शुरू से उसको ये प्रॉब्लम है, टाइमिंग बिल्कुल ही 1 मिनट या कुछ सेकेंड है, तो ऐसे मरीजों को मल्टीपल जो है रजीम्स की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल मतलब कि इसमें बाज़ को दवाई भी साथ देनी पड़ती है, बाज़ को स्प्रे भी एडवाइस करने पड़ते हैं, और दवाई भी इनकी कुछ लंबा अरसा चलती है, क्योंकि ये मरीज़ जो हैं इनको दवाई कुछ अरसा खानी पड़ेगी, तब भी ये ठीक होंगे, क्योंकि बीमारी काफ़ी पुरानी है और आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल होगी। इनमें से बाज़ मरीज़ों को ऐसे भी हैं जिनको कुछ सेक्सुअल टिप्स देनी पड़ती हैं, बाज़ को जो है सेक्सुअल टेक्निक्स बेहतर करने की ज़रूरत है, बाद और बाज़ ऐसे भी हैं जिनको साइको सेक्सुअल थेरापी, साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ को वाइब्रेटर, स्टिमुलेटर, इस तरह की चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। दूसरी तरह के जो लोग हैं, जो कि एक्वायर्ड या सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, ये क्योंकि ये शुरू में तो बिल्कुल ठीक थे, टाइमिंग थी, कंट्रोल था, पार्टनर सेटिस्फाइड था, लेकिन वक्त के साथ क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, इनकी टाइमिंग कम हुई, इनका पार्टनर सेटिस्फाइड ख़त्म हो गया और ये डिस्चार्ज पहले होने लग गया अपने पार्टनर से, तो इनके लिए परेशानी बनी। तो ये जो है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बीमारी हुई इनको जिसने इनकी टाइमिंग को कम कर दिया, तबाह कर दिया। तो उस बीमारी को ढूंढने की ज़रूरत है, इनके टेस्ट करवाए जाएं, बीमारी जो कि इनकी टाइमिंग को कम कर रही है उस बीमारी की तशख़ीस की जाए, उस बीमारी का इलाज किया जाए। तो उस बीमारी का इलाज करने से 80% जो है लोगों की टाइमिंग वैसे ही ठीक हो जाएगी, उनको जो है टाइमिंग की कोई भी दवाई देनी नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको साथ में कुछ टाइमिंग की दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि वो उन पर ये इफ़ेक्ट जो है लंबा अरसा रहने के बाद परमानेंट हो जाता है। अगर कोई शख्स प्री मेच्योर इजैकुलेशन, सूरत इंजाल, टाइमिंग की मसाइल, टाइमिंग बिल्कुल कम है या टाइमिंग वक्त के साथ कम हो गई है, को फेस कर रहा है, जो इसके लिए शर्मिंदगी का बायस है, जो उसके लिए परेशानी का बायस है, तो उसे चाहिए कि किसी सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे। मेरा चेकअप का नंबर दिया गया है, इस पर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी की जा सकती है, इस पर क्लिनिक पे आके फिजिकली भी चेक करवाया जा सकता है। इसी तरह कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन और किसी भी किस्म के मर्दाना मसाइल में मुब्तला हो, या पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हो, तो उसे चाहिए कि सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे।